अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग यूनिट नंबर 11 स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ साउंड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में स्टडी किया था कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। जैसे कि सॉलिड्स में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है, लिक्विड्स में डिफरेंट है, गैसेस में डिफरेंट है। ठीक है। अब हम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एयर है, ठीक है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। ठीक है, क्या है स्पीड ऑफ साउंड, और इसके साथ हम फार्मूला देखेंगे उसका, और टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर जिस तरह से देखें गर्मियों में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसका कोई रिलेशन है टेम्परेचर के साथ या नहीं है। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के साथ जो है हमारे पास चेंज होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर के ऊपर जो है वो किस तरह से डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड, मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है इक्वल्स टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वेयर ई इज द इलास्टिसिटी, या फिर आपको इसको आप बोल सकते हो कंप्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हो, इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, इलास्टिसिटी, और रो यहाँ पे आपके पास क्या है, डेंसिटी है। इलास्टिसिटी आपके पास किसी भी मीडियम की, इलास्टिसिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में। किसी भी मीडियम की हम यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात करते हैं, दूसरा हम किसी भी मीडियम की डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास इक्वल होती है इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। ठीक है, अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप देखें, इस इक्वेशन से आप देखें, तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे। मींस जितनी ज़्यादा मीडियम आपका इलास्टिक होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास इलास्टिसिटी होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी और स्पीड ऑफ साउंड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा हमारे पास जितनी ज़्यादा जो है वो डेंसिटी होगी, स्पीड ऑफ साउंड उतनी कम होगी, क्योंकि वी और रो में आपके पास यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो आपको बताने का मकसद था, ये फार्मूला था, इसका मकसद ये है कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलास्टिसिटी और डेंसिटी, ये दोनों चेंज होती हैं विद द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो, ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो या डिक्रीज़ करते हो, आपके पास ये जो इलास्टिसिटी और डेंसिटी है ये क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। जब इलास्टिसिटी और डेंसिटी स्टूडेंट्स आपके पास चेंज होती हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्पीड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है ना, क्योंकि स्पीड डिपेंड ही इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे करती है। तो जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, मतलब आप डिपेंड करता है ना, जब आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया तो आपके पास इलास्टिसिटी और डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। जब ये दोनों आपके पास वेरिएबल्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी किसी भी मीडियम की, तो वहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो ड्राई एयर है। स्टूडेंट्स, ड्राई एयर और मॉइस्चर एयर में ये फ़र्क है कि आपके पास ड्राई एयर में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है और मॉइस्चर एयर में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास ड्राई एयर में जो स्पीड है साउंड की, जो साउंड वेव्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो ड्राई एयर है वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मींस टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसको क्या करते हैं, रेफरेंस वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास ड्राई एयर में जो टेम्परेचर उन्होंने कैलकुलेट किया वो आपके पास आया है 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें हर 1 डिग्री का चेंज किया, 1 डिग्री इंक्रीज़ करते गए। 1 डिग्री किस तरह इंक्रीज़ करते गए, उसके बाद उन्होंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो 1 डिग्री इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मतलब 1 डिग्री इंक्रीज़ कर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उन्होंने देखा तो उनके पास जो है वो टेम्परेचर में स्पीड ऑफ साउंड में कितना राइज आ रहा है। उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है।
टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन कितनी इंक्रीज़ हो रही है, हमने तो क्वांटिटी बतानी है ना। तो 1 डिग्री के साथ हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.6 जो है मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि 1 डिग्री के चेंज के साथ हमारे पास 1 डिग्री राइज के साथ 0.6 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीज़ आया है, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 थी, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी। हम सिंपली क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना राइज आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.6 मीटर पर सेकेंड है। इसका ये मतलब है कि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो आपके पास वैल्यू थी उसमें इतना राइज आया, इतनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुई। तो इसका मतलब है कि हम 331 प्लस 0.6 करेंगे। मैंने साथ में इंक्रीज़ इसलिए लिखा है कि आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना जो है इसमें राइज आया। इसका ये मतलब नहीं है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास 0.6 मीटर पर सेकेंड है। इसका ये मतलब है कि आपके पास इतना चेंज आया। और कैसा चेंज आया, आपके पास इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो 331 में ये जो 0 डिग्री पे थी उसमें हम 0.6 को जो है वो प्लस कर देंगे, और साथ में टी जो है वो ये शो करता है कि आपके पास अभी टेम्परेचर कितना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 331 प्लस 0.6 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास क्या होगा, 331 प्लस 0.6, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास जो है वो 331 में 0.6 ऐड करें तो आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इतनी होगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा अगर आप जो है वो देखें, आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है। मतलब अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, 331 प्लस 0.6 टी, ठीक है। 331 जो कि 0 डिग्री पे थी, 0.6 हर डिग्री पे राइज आया, और टी कितना आपने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर को कितना इंक्रीज़ किया, 2 डिग्री इंक्रीज़ किया, तो 331 प्लस 0.6 इंटू 2 कर ले, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। सिमिलरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी आपने टी की जगह क्या लगा देना है, 3 लगा देना है, तो आपके पास जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मली स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टेम्परेचर है जो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो आपके पास साउंड का पूरा चैप्टर है, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। वैसे ये नहीं है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है, लेकिन इस चैप्टर में जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, तो मैंने अभी फार्मूला बताया, v इज इक्वल्स टू 331 प्लस क्या होगा 0.6 इंटू टी, वेयर टी इज़ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की सिंपली वैल्यू लगा दें, 331 प्लस 0.6 और 20। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू आएगी 331 प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास होल वैल्यू आती है 343 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इस चैप्टर में जहाँ पर भी आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, जहाँ पर भी, तो आपने वहाँ पे जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जहाँ पर भी आपके पास आपको ज़रूरत होगी इसकी वैल्यू, तो आपने 343 मीटर पर सेकेंड ये लगाना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकते हैं, जिस तरह से आपके पास ये लिखा हुआ आ सकता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड क्या है। तो आप सिंपली ये फार्मूला लगा के आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन को जो है वो उसी टाइम पे चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो सकती है। तो डिफरेंट फार्मूलाज आपके पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर पे आपके पास यही फार्मूला यूज़ होता है, और डिफरेंट MCQs और डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। बस आपने इस फार्मूला को जो है वो याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास एक और फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का, मतलब स्पीड ऑफ साउंड का नहीं है, आपके पास जो है ये फार्मूला बेसिकली स्पीड ऑफ वेव्स आप बात करें तो स्पीड ऑफ वेव्स का है। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि आपके पास स्पीड ऑफ v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये रिलेशनशिप आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, where v is the speed of wave, f is the frequency of wave and lambda is the wavelength, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही आती है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास ये जो साउंड्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ वेव आती है। तो जितनी वेव की स्पीड होगी उतनी आपके पास क्या होगी,
स्पीड होगी साउंड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो आपके पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये स्पीड ऑफ साउंड वेव है, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के ऊपर, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती ही है, ये तो हम अभी भी हम ये जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ पे भी डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास जो है वो डबल होगी तो आपके पास स्पीड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर वेवलेंथ डबल होती है तो स्पीड भी क्या हो जाती है? डबल हो सकती है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें अगर ये दोनों चीज़ें चेंज हो तो ये हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब वो कैसे हो सकते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास डबल हो जाए, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो जाए? हाफ हो जाए। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए और वेवलेंथ क्या हो जाए? हाफ हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो वेव जो आपके पास स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? अनचेंज्ड रहेगी, उस पर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? हाफ हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ ये अगर डबल हो रही है 2f हो रही है तो ये क्या हो रही है? हाफ हो रही है, λ/2 हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो अनचेंज रहेगी। अदरवाइज़ आपके पास जो है अगर फ्रीक्वेंसी या लैम्डा में से जो वेव लेंथ है उसमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं। आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ये देखा कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ आपके पास इलास्टिसिटी और आपके पास डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती हैं, और हमारे पास हर एक डिग्री के राइज के साथ हमारे पास 0.6 जो है वो मीटर पर सेकेंड स्पीड में चेंज आता है। और इसके साथ ही हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के ऊपर। फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होगी, लैम्डा को भी चेंज करें तो स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली चेंज होगी। अब हम एग्जांपल जो है एग्जांपल प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास एग्जांपल है 11.3 जिसमें हमने वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 590 हर्ट्ज ऑन अ हॉट डे विथ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है कि हमारे पास जो है वो एक हॉट डे है, मतलब एक गर्म दिन है, जिसमें जैसे कि आजकल के दिन है, तो आजकल भी अगर आप टेम्परेचर चेक करें तो जिस दिन बहुत गर्मी होती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक हॉट डे है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहाँ पे हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 590 हर्ट्ज़ है, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या करना है, हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन में स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 590 हर्ट्ज़। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है वेवलेंथ हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल होता है? v/f के। लेकिन यहाँ पे हमें f पता है, v नहीं पता, स्पीड ऑफ साउंड नहीं पता। तो मुझे टेम्परेचर तो पता है, मैं स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लगा के टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल्स टू 331 प्लस 0.6t। ये फार्मूला है, वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर की जगह आप क्या लगाओगे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। 40 को 0.6 से पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 331 में ऐड कर दें, ठीक है। तो आपके पास अगर 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 24। अब आप इसको ऐड कर दें 331 में तो आपके पास 335 जो है वो सॉरी 355 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। अब स्पीड भी आ गई और फ्रीक्वेंसी भी आ गई, हम इजीली क्या कर सकते हैं? लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा की जगह हम फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, v की जगह मैं क्या लगाऊंगी? जो अभी मैंने कैलकुलेट किए। फ्रीक्वेंसी की जगह 590 लगाऊंगी, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आता है 0.6। और स्टूडेंट्स आपने खुद भी ये कैलकुलेशंस करनी है, और इसके साथ इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास जाहिर सी बात है वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ तो हमारे पास डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस लेंथ में मेजर होता है, और लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेवलेंथ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट 11.3 है जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। अभी हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, अभी हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी
आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट करें तो v बाय लैम्डा हो जाएगी। स्टूडेंट्स यही मेथड है, आपके पास वेवलेंथ गिवन है, आपने सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है जिसमें 331 प्लस 0.6 t और t की जगह आपको वैल्यू गिवन है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपने t की जगह 32 डिग्री सेंटीग्रेड लगाना है। स्पीड कैलकुलेट करने के बाद आपने इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, v आपके पास जो आप कैलकुलेट करोगे और लैम्डा आपको गिवन है 0.25 मीटर और आपने इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। ये आपकी होम असाइनमेंट है।